तो आज हम लोग समांतर श्रेणियों का योगफल टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग n पद निकालना सीख चुके थे। आज हम लोग समांतर श्रेणी का योगफल पढ़ेंगे कि कोई भी सीरीज का सम कितना होगा, उनका योगफल कितना होगा, ये हम ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम एक सीरीज लेते हैं। जैसे मान लिया जाए आपको पास कोई टर्म दिया हुआ है, उस टर्म में जैसे मान लिया जाए 1 + 2 + 3 + 4 + ... ये n पदों तक जाए, तो n पदों तक का आपको योगफल ज्ञात करना हो तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए सूत्र होता है कि Sn जो होता है वो n पदों का योगफल होता है, n पदों का योगफल। और तो Sn बराबर जो सूत्र होता है वो n/2 कोष्ठ में 2a + n-1 × d। उसी प्रकार एक दूसरा सूत्र होता है, ये फर्स्ट सूत्र है। दूसरा सूत्र जो होता है वो Sn बराबर n/2। आप पहला पद अब प्लस के अंतिम पद मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Sn बराबर n/2। पहला पद और अंतिम पद को an से डिनोट करते हैं। तो ये सूत्र होता है। इन दोनों सूत्र का प्रयोग करके आप किसी भी समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। आपको मालूम है कि n जो होता है पदों की कुल संख्या होती है, a पहला पद होता है और d सर्वांतर होता है। तो इस सूत्रों का प्रयोग करके आप n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि एक सवाल देखते हैं इन सूत्रों पर। क्वेश्चन आपको इस प्रकार का रहेगा कि 2, 7, 12, ... 10 पदों तक का योगफल हमको ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करें, तो इसका मतलब हमको 10 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो पहले देखेंगे कि जो हमारे पास पहला पद है ये जो होता है हमारा पहला पद मतलब फर्स्ट टर्म, ये कितना दिया है 2। n होता है कुल पदों की संख्या, तो कुल पदों की संख्या कितनी है आपके पास 10 है, 10। और d जो होता है वो सर्व अंतर होता है, मीन्स AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 7 में से 2 घटेगा तो 5। तो S10 लगाएंगे फार्मूला, क्योंकि फार्मूला होता है Sn, n/2 मीन्स 10/2। 2a मतलब 2, 2a + n-1 मीन्स 10-1 × d मतलब 5। तो अब ये जो हो जाएगा आपका वो 10/2 × 4 + 9 × 5 मीन्स जो आपका S10 होगा वो 2 से 5 से काट जाएगा 5, तो 5 × 9 × 5 = 45 और 4 49, तो 9 × 5 = 45, 5 × 20, 4 = 24, तो कितना आ जाएगा 245। मीन्स S10 पदों का योगफल कितना होगा 245। तो इस प्रकार आप इस तरह के सवालों को बना सकते हैं। एक सवाल हम और लेता हूँ बटा वाला। क्वेश्चन इस प्रकार का है। क्वेश्चन है हमारे पास कि क्वेश्चन या बटा वाला हमारे पास है कि 1/15 1/15, 1/12, 1/10, ... 11 पदों तक का योगफल। तो यहाँ से जो लिखेंगे वो पहला पद है a 1/50, n है 11,
और डी यहाँ से निकाल लेंगे तो 1/12 माइनस 1/50, ये आ जाएगा एलसीएम 60, 12 पच्चे 15 चौके, तो ये 1/60। अब यहाँ से हमारे पास एस एन, तो S11 इक्वल टू n/2 मीन्स 11/2, कोष्ट में 2a 1/50 प्लस n-1 तो 11-1 और d है 1/60। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि जो S11 है उस S11 इक्वल टू 11/2 गुने ये हो जाएगा 2/15 और ये प्लस के 10 गुने 1/60। तो 1/60 को तो 6 बार में काट लूँगा, तो यहाँ से S11 इक्वल टू 11/2 गुने 2/50 प्लस 1/6। तो यहाँ से एलसीएम लूँगा 11/2 गुने एलसीएम जो आएगा 15 दूनी का 30, तो दूनी के 4 और 6 पचे 30। तो यहाँ से ये आ जाएगा 95 बटा में 30 दूनी के 60। तो ये कट जाएगा, काटना चाहेंगे तो 99 बटा में 11 और 10 छक्के 33 तियाँ और 20 तियाँ, ये 33 20 तियाँ, तो ये 33/20 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप किसी भी टर्म का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। एक दूसरा सवाल मैं लेता हूँ, इस प्रकार है 3rd नंबर, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट डॉट प्लस -230। मीन्स इस टर्म में पहला पद ए दिया हुआ है -5 और जो डी है वो -8 -5 मीन्स -8 प्लस 5, ये आ जाएगा -3 और अंतिम पद ए एन दिया हुआ है -230। तो हमको एन भी मालूम निकलना है और एस एन भी निकालना है। दो चीज़ें इस तरह के सवालों में आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको पहला पद मालूम है, सर्व अंतर मालूम है, अंतिम पद मालूम है, लेकिन कितने पद हैं इनके बीच ये नहीं मालूम है। और वो जब तक नहीं मालूम होगा तब तक आप नहीं निकाल सकते हैं कि कितने पदों का आपने योगफल ज्ञात करना है। तो पहले एन निकालने के लिए पहले अंतिम पद वाला सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन तो सवाल में दिया हुआ है 230 माइनस के इक्वल टू ए -5 प्लस एन नहीं मालूम है और डी दिया हुआ है -3। तो यहाँ से -230 प्लस के 5 हो जाएगा और ये -3n और प्लस के हो जाएगा 3। तो ये घटेगा तो -225 और -3 इक्वल टू -3n। तो ये -228 इक्वल टू -3n, माइनस माइनस कट जाएगा तो n इक्वल टू 228 बटा में 3, तो 3 सत्ते 21 और 3 छक्के 18 मीन्स n इक्वल टू 76। मतलब हमको पता चल गया कि 5 से लेके 230 के बीच में 76 संख्याएं हैं, मतलब 76 पद हैं। तो जब 76 पद निकल गया तो हमको S76 लगाना है n/2 लगा देंगे, फार्मूला लगा लेंगे SN बराबर ये वाला डायरेक्टली फार्मूला लगाएंगे, शॉर्टकट वाला डायरेक्ट लगा सकते हैं। SN बराबर n/2 पहला पद अब प्लस के अंतिम पद। तो n हमको मालूम चल गया 76/2, पहला पद आपको मालूम है इस कितना है -5 और प्लस अंतिम पद है -230। तो ये आ जाएगा 76/2 गुने -235। यहाँ से ये कट जाएगा 38 दूनी के 76, तो यहाँ से 38 गुने -235 कर लेंगे, S76 का मान हमको मिल जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस तरीके से बना सकते हैं। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो इस प्रकार का है। क्वेश्चन है
कि ए माइनस बी ए प्लस बी कोमा ए माइनस बी कोमा ए माइनस 3b कोमा डॉट डॉट टू 22 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। 22 पदों तक का योगफल। तो इस तरह के अगर सवाल आपको दे दे तो आपको समझना है कि पहला पद जो है ए, वो ए प्लस बी है। अंतर जब पूछे तो ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी करना पड़ेगा। दूसरा पद माइनस के पहला पद होता है तो ये माइनस और ये माइनस, तो आप ए से ए काट लीजिएगा तो ये बचेगा माइनस के 2b। और आपको n मालूम है 22, तो S22 इक्वल टू n/2 होता है, मीन्स 22/2 इंटू 2a। ए का मान आपको दिया हुआ है a प्लस बी प्लस n-1, तो 22-1 इंटू d माइनस 2b, इस प्रकार। तो ये S22 इक्वल टू 22/2 गुणे ये जो बन जाएगा वो 2a प्लस 2b, और ये बचेगा 22 में से एक जाएगा 21, 21 दूनी का 42b। तो इस प्रकार जो आपको बचा वो 22/2 गुणे, तब ये बच गया 2a माइनस के 40b। तो यहाँ से 2 कोमा ले लेते हैं, 22/2 गुणे 2, तो ये बचेगा a माइनस के 20b। 2 से 2 कट गया, मीन्स 22 गुणे पोस्ट में a माइनस के 20b इसका आंसर हो जाएगा। या आप इसको गुना भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सवालों को इस तरीके से बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं इसी प्रकार से। अगर इस तरह का सवाल रहा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि x माइनस वाई बटा में x प्लस वाई कोमा 3x माइनस 2y बटा में x प्लस वाई कोमा 5x माइनस 3y बटा में x प्लस वाई डॉट डॉट n पद तक का हमको योगफल ज्ञात करना है। तो हमको मालूम है कि जो पहला पद है वो x माइनस वाई बटा में x प्लस वाई, जो अंतर होगा वो दूसरा पद माइनस के पहला पद। तो इनका एलसीएम जो आपको निकलेगा वो x प्लस वाई ही, और 3x माइनस 2y माइनस x प्लस क्या हो जाएगा y, मीन्स जो d बनेगा आपका वो 2x माइनस के क्या बनेगा y बटा में x प्लस y। तो ये आपको d मिल जाएगा। d मिलने के बाद आप Sn निकाल सकते हैं, Sn n/2, n खुद n है, 2a, तो x माइनस वाई बटा में x प्लस वाई प्लस n माइनस 1 इंटू डी 2x माइनस वाई बटा में x प्लस वाई। तो आपका आंसर जो रहेगा वो n पदों में ही रहेगा, क्योंकि आपको n पद निकालना है। तो n/2 ये जो हो जाएगा आपका 2x माइनस 2y हो जाएगा। अगर ये देखा जाए तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये 2x माइनस 2y इंटू एक्स प्लस वाई, और ये n माइनस 1 इंटू 2x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसका विस्तार भी कर सकते हैं या यहाँ पर भी रोक छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार हम इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमको इस प्रकार है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन ऐसे दे कि यदि एक एपी में a इक्वल टू 7 और a
30 इक्वल टू 35। तो आपसे पूछ ले कि D और S13 का मान क्या होगा, क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, दिया क्या है पहले ये समझेंगे। पहला पद हमको मालूम है 7 A13 का मतलब होता है A प्लस 12D, n-1 कर देंगे तो 13-1 इंटू D 12D, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 35। और A हमको मालूम है 7 प्लस 12D इक्वल टू 35। तो 12D इक्वल टू 35 माइनस 7, तो 12D इक्वल टू 28 7 15 28, ठीक। और यहाँ से D आपको निकल जाएगा 28/12, 3 चौके 12 7 चौके 28। तो D का मान आपको निकल जाएगा 7/3। अब जब D निकल गया तो आपको N मालूम है, S30 निकल जाएगा। S30 इक्वल टू N/30, N/2 तो 13/2 इंटू 2A, A तो दिया ही है 7 प्लस 13-1 इंटू D 7/3। तो आपको ये 13/2 और ये 7 दूनी के 14 प्लस 12 गुने 7/3, तो ये 3/4, तो ये आ जाएगा 13/2 गुने 40 प्लस 7 चौके 28, मीन्स किया जाएगा S13 इक्वल टू 13/2 गुने 14 8 4 12 2 3 42, और ये 21 दूनी के 42, तो ये 13 गुने क्या हो जाएगा 21, तो 21 दहा में 210 और 21 तियाँ 63, तो ये आ जाएगा 273। तो इस प्रकार के आप सवाल को आसानी से बना सकते हैं। कहा जाता है कि एक AP में आपको पहला पद दिया हुआ था, ठीक, और आपको S30 का मान दिया हुआ था, A30 का मान दिया हुआ था, मतलब 13वां पद दिया था, तो आपको अंतर और 13 पदों का योगफल ज्ञात करना था। तो 13वां पद मतलब n बराबर A प्लस n-1 इंटू D लगाकर आप A प्लस 12D लिखेंगे, इसकी वैल्यू 35 है। A का मान रख देंगे तो D का मान निकल जाएगा। जब D निकल जाएगा तो SN(n/2) 2A प्लस n-1 इंटू D लगाकर आप निकाल सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं। सवाल इस प्रकार है, क्वेश्चन, कि आपको दिया हुआ है A इक्वल टू 2, A इक्वल टू 2, D इक्वल टू 8, SN इक्वल टू 90। तो आपसे पूछ ले कि N और AN क्या होगा। तो करना कुछ नहीं है, SN हमको मालूम है, SN इक्वल टू सूत्र होता है n/2, 2A प्लस n-1 इंटू D, क्योंकि हमको यही मालूम है तो यही लगाएंगे सूत्र। N और N हमको निकालना ही है, 2A मालूम है 2, N निकालना ही है, और D मालूम है 8। तो यहाँ से 90 इक्वल टू n/2, यहाँ से 4 प्लस 8n-8, तो यहाँ से आप 90 इक्वल टू n/2 गुणे ये 8n माइनस कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, 90 इक्वल टू n/2 गुणे 4 निकाल लें तो ये बचेगा 2n-1, दूनी के 4 और 45, तो 45 इक्वल टू 2n-1, तो 45 प्लस 1 इक्वल टू 2n, तो यहाँ से जो 2n की वैल्यू आ जाएगी वो 46, और कट के 23 दूनी 46, तो n आपका 23 प्राप्त हो जाएगा। जब n मिल जाएगा तो A23 भी A प्लस क्या होता है 22D, मीन्स A तो दिया ही है कि आपको A कितना है, सवाल में A आपको दिया हुआ है यहाँ पर 2,
प्लस 22 गुने डी कितना दिया हुआ है 8, तो ये हो जाएगा 2 + 8 16 1 17, तो ये आ जाएगा 178। तो इस प्रकार आप an और n आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक टर्म और देखता हूँ। अगर सवाल इस प्रकार लिखा रहे, क्वेश्चन है कि L = 28 दे दें और S = 144 दे दें और कुल पद 9 है, तो आपसे पूछ ले कि A क्या होगा, मीन्स प्रथम पद। तो हमको L मतलब हुआ an = L है, ये दिया हुआ है 28 और Sn = दिया है 144। तो n हमको मालूम है कि n कितना दिया हुआ है 9, तो A9 = A + 8D होता है। तो इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हमको निकालना है A। तो Sn = होता है n/2, पहला पद प्लस अंतिम पद an। ये सूत्र लगा देंगे तो सवाल आसानी से बन जाएगा। Sn आपको मालूम है 144 है, n मालूम है 9/2 है और A मालूम है, A हमको निकालना है और अंतिम पद 28 है। तो यहाँ से कर लेंगे तो ये 288 = 9A + 28 गुने 9, मीन्स कि 288 = 9A 9×8 = 72 18 7 25। इसको घटा दूंगा, 288 में 252 = 9A, मीन्स कि घटेगा तो 9A = 8 में से 2 गया 6 और 8 में से 5 गया 3, तो 9 चौके 36, मीन्स A = 4। तो इस प्रकार आप अंतिम पद को L भी लिख सकते हैं और इस प्रकार इस तरह के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से भी हो सकता है। क्वेश्चन है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 ... के कितने पद लेने चाहिए तो आपको मालूम है कि 637 है, तो Sn दिया हुआ है 636 और आपका प्रथम पद है 9 और अंतर है 17 - 9 = 8। तो हमको निकालना क्या है, n। तो n निकालना है तो Sn बराबर लगाएंगे सूत्र n/2 2A + n - 1 × d। अब Sn मालूम है 636, n/2 2A, A मालूम है 9 + n - 1 और d हमको मालूम नहीं है, d मालूम है 8। तो यहाँ से 636 n/2 ये 18, तो यहाँ से 2 कोमा ले लें, काट लें, तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 4, तो 4n - 4 बचेगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, 636 ये बचेगा 4n - 9 4n + 5, तो n गुने क्या बचा 4n + 9 में से 4 गया 5। तो इस प्रकार एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगा कि 636 = 4n² + 5n, मीन्स 4n² + 5n - 636 = 0। तो अब यहाँ से गुना, अब इसका फैक्टर कर लेंगे हम लोग 636 का।
और यहाँ पर कितना बच गया हमारे पास 4n प्लस 9 में से गया 4n माइनस के 4 हुआ, ठीक। और यहाँ से ये बचा 9, 2 बाहर निकाल दिए और 2 इसमें से, तो 4 दूनी के 8, 2 2 कट गया, तो ये बचा 4n प्लस 5 और 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस के 636। तो इसका आप फैक्टर कर सकते हैं, 636 का 4 में मल्टीप्लाई करिएगा, 24, 4 से 12 2 14, ठीक। अच्छे चौके 24 1 25, तो 2500 कितना आ जाएगा 44। अब इसका फैक्टर करेंगे 5 से, तो 5 से जाएगा नहीं, 4 से, 4 छके 24, 4 से ले जाए, 4 छके 24, 4 तिया 12, 4 छके 24 36, फिर 6 से जाएगा, फिर 6 से 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 1 2 और 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 5 10, 2 9 18, फिर 3 से जाएगा, 3 5 15, तितली के 9, 53 अब नहीं जाएगा, तितली के 9, 3 दूनी के 6, दूनी के बच्चों के 48, 53 में 48 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। मीन्स जो इसका फैक्टर होगा वो ऐसे लिखाएगा 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n और माइनस के 636 इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ से 4n कोमा ले लीजिएगा तो ये n माइनस 12 बचेगा, और यहाँ से 53 कोमा लीजिएगा तो ये n माइनस 12 बचेगा इक्वल टू 0। मीन्स 4n प्लस 53 और आएगा यहाँ से n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो आप जो लीजिएगा वो n माइनस 12 इक्वल टू 0, मीन्स n इक्वल टू कितना टर्म आएगा 12 टर्म। तो जो प्लस वाला होगा वही टर्म लीजिएगा, क्योंकि टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो अब हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार का कर रहे हैं कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 400 है, तो पदों की संख्या और सर्व अंतर ज्ञात करें। मीन्स सवाल कह रहा है कि पदों की संख्या मतलब n और d ज्ञात करना है। तो किसी एपी का प्रथम a दिया हुआ है 7, अंतिम मतलब an दिया हुआ है 400, तो आपको an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है, तो an दिया हुआ है 400, प्रथम पद है 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कराया कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 400 है। 17 और कितना है 400, 17 और 4 350 दिया। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, 350 है। यदि सर्व अंतर, कौन सा क्वेश्चन है, कि किसी एपी का प्रथम और अंतिम पद, गलती क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लिखा गया। क्वेश्चन इस प्रकार का है कि किसी एपी का प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सर्व अंतर 9 है तो
इसमें कितने पद और इनका योग क्या है, इनका योग क्या है। तो इस टाइप के सवाल को आप क्या करना है कि किसी एपी का प्रथम और अंतिम पद दिया हुआ है। प्रथम पद है 17 और अंतिम पद है 350। यदि सर्व अंतर मतलब डी 9 है तो अंतिम पद का फॉर्मूला होता है a+n-1 इंटू डी। आप क्या कीजिएगा कि अंतिम पद है 350, पहला पद है 17 और अंतर है 9। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 350 इक्वल टू 78n-8, तो ये 8n 9 8 17 9 बचेगा और ये 350। अब इसको घटाऊंगा 8n बराबर 350 - 9, ये बचेगा। यहाँ का अंतर कितना है 9 का, तो ये 8n इक्वल टू 10 में से 9 गया 1, 341। और ये कटेगा, शायद नहीं कटेगा, फ्रैक्शन आएगा। यहाँ दिया हुआ कि किसी एपी का प्रथम और अंतिम पद क्रमशः एपी का प्रथम ए दिया हुआ है 17 और अंतिम पद कितना है 350। यदि सर्व अंतर कितना दिया हुआ है 9, तो an बराबर a+n-1 इंटू डी। तो 9n कहाँ चला गया, 8n किसे लिखा है 9 यहाँ जो लिखाएगा वो 9n और माइनस के 9 होगा। तो यहाँ जो बनेगा वो इस प्रकार कि 9n, तो 17 में से 9 गया तो 17 9 8, यहाँ बचेगा 8, यहाँ कितना बचेगा 8। तो यहाँ घटाएंगा कितना 8, तो 350 में से 8 घटाऊंगा और यहाँ जो बचेगा वो ये पूरे दोनों पर 9n। तो 9n बराबर जो बचेगा वो 342। तो यहाँ से n इक्वल टू 342/9, जो कि इसको कटाऊंगा तो 9 चौके 27 और 9 8 72। तो n जो आ गया हमारा 38 पद, मीन्स n जो आ गया हमारे पास वो 38 पद आ गया। तो s 38 इजकल टू n/2, तो 38/2। पहला पद आपको मालूम है 17 और अंतिम पद मालूम है 350। डायरेक्ट लगा लेंगे सूत्र, तो ये 19 बार में कट जाएगा और इसको गुना करेंगे तो ये 367। अब गुना कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन एक है इस प्रकार, क्वेश्चन है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। तो 8 के प्रथम 15 गुणज मतलब 8 दूनी के 16 अतली के 24 ... लास्ट में जो होगा वो 8 के प्रथम 15 गुणज, तो 8 + 16 + 24 ... ये कहाँ तक जाएगा 15 × 8 = 120 तक। ठीक, तो हमारा जो पहला पद है वो 8 है, सर्व अंतर जो है वो 16 - 8 8 है। n जाना है 15 गुणज जो का योग, तो n दिया हुआ है 50। तो Sn इक्वल टू n/2 लगा सकते हैं। पहला पद मालूम है और अंतिम पद हमको मालूम है कि इसका कितना होगा 120। तो 15/2 गुणे 128, ये कट जाएगा, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, तो 15 गुणे
64 कर देंगे, हमारा आंसर जो आ जाएगा 64 ढा में 640 और 64 में 5 पंचों के 20, 6 पचे 30 और 2 32, 06 ये आ जाएगा 960। तो इस प्रकार आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेता हूँ। क्वेश्चन है कि 0 और 50 के बीच 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो 0 और 50 के बीच का है विषम संख्या, तो 0 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट डॉट, इससे पहले 49 है। तो आपका जो पहला पद होगा 1, कॉमन डिफरेंस जो होगा 3 - 1 2, और हमको अंतिम पद जो होगा an 49। तो n हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ से n निकाल लेंगे। a + n - 1 इंटू डी की कितना टर्म है, यह 49, ये 1 + n - 1 और d कितना है 2 का, तो ये 49 1 + 2n - 2, तो ये बनेगा 2n - 1 49। मीन्स कि जो हमारे पास छोटी संख्या है वो इस प्रकार की है, हमारे पास इस प्रकार की है जो छोटी संख्या है कि an बराबर जो बना वो इस प्रकार क्वेश्चन था हमारे पास कि जो हमारे पास बचा 0 से 50 के बीच में, तो n इक्वल टू ये आपका आ जाएगा n, हमने फिर से क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार। क्वेश्चन था कि 0 और 50 के बीच था, तो 135 डॉट डॉट 49 तक गया, तो आपका 49 a1 था प्लस n - 1 और d था 2, तो ये 1 + 2n - 2 हो गया, यह 49 इक्वल टू 2n - 1 हो गया, यह आएगा तो 50 इक्वल टू 2n, ये कट जाएगा, मतलब n कितना हो जाएगा 25, तो 25 हो गया। तो S25 जो निकलेगा वो 25/2 2a, तो 2 × 1 प्लस n - 1 प्लस 25 - 1 इंटू डी जो है वो 2 है, तो ये 25/2 2 प्लस 24 दूनी के 48 मीन्स 25/2 × 50, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 625। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। तो इस प्रकार अब किसी भी n पदों का योगफल चाहे उनके बीच में पूछे, चाहे आपको किसी तरीके से पूछे, आप आसानी से योगफल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, जो वो इस प्रकार का है। क्वेश्चन इस प्रकार का है, आपको पूछ सकता है क्वेश्चन है मेरे पास इस तरह से, क्वेश्चन आपको इस तरह पूछ सकता है कि 50 और 500 के बीच 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें। तो आपको मालूम है कि 50 और
500 के बीच में। तो सबसे पहले 2 टर्म शुरू का खोजना है और 1 टर्म लास्ट का। तो 7 × 56 होता है, फिर 7 9 63 होता है और 7 10 में 70 होता है, डॉट डॉट 500 से पहले तो 499 7 से तो कटेगा नहीं, 498 भी नहीं कटेगा, तो लास्ट में 497 96 97 7 49 बचेगा कितना, 2 7। तो 497 देखता हूँ कटता है कि नहीं 7 से, तो ये देखा जाए। 50 हो गया, 56 हो गया, 63 हो गया, तो सबका अंतर है 493 कटेगा लास्ट में। ये 493 सतते 493 7 से कट रहा है कि नहीं, तो 7 49 नहीं कटा, 497 देखूँ तो इस 7 49 और 7 1 कट जाएगा। मीन्स कि जो आपका लास्ट टर्म जो होगा वो 497। तो आपका पहला पद हो गया 50, अंतर जो हो गया वो 56 - 50 6 का, और हमारे पास 6 का अंतर हो गया, और 56 63 सॉरी पहला पद 50 कहाँ से हो जाएगा, 50 और इसके बीच निकालना है, तो पहला पद जो हो जाएगा वो 56 सॉरी जो पहला पद हो जाएगा हमारे पास वो 56, कॉमन डिफरेंस 63 - 56 7, और n नहीं मालूम है तो an दिया हुआ है 495। अंतिम पद कितना दिया हुआ है 495। तो n निकालना पड़ेगा, तो an = a + n - 1 × d। तो 495 = a 56 + n - 1 और d कितना है 7। तो इस प्रकार 497 तो ये 56 + 7n - 7, तो 497 = 7n और 49 9 7 16 माइनस प्लस के 49, तो इधर से घटा देंगे 497 - 49 = 7n। तो ये बच जाएगा आपका 17 में से 9 गया 8, मीन्स 497 और ये 56 + 7n - 7 तो 56, तो 9 7 16 और 97 में से आपको 49 घटाना, 17 में से 9 जाएगा 8 और ये 8 में से 4, ये 4 4 8, 7 से कटा दूंगा, n निकल जाएगा, 7 6 के 42, 7 चौके के 28, तो यहाँ से n = 64 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको n निकल जाए, तो n निकलने के बाद तो आप Sn का तो कुछ बचा ही नहीं, S64 यहाँ से लिखेंगे x64 = 64/2 इंटू पहला टर्म 56, फर्स्ट टर्म क्या है 56 और लास्ट टर्म है 497, सॉरी यहाँ कितना लिख दो 49 कितना था 497, तो 497, तो इस प्रकार आप जोड़िएगा तो 64/2 गुने 553 और ये 32 बार में कट जाएगा, तो ये 32 गुने 553 कर लेगा, तो ये आ जाएगा 17,696। तो इस प्रकार आपने देखा कि इससे डिवाइड होने वाली संख्या का प्रथम 2 टर्म निकालें और लास्ट से 1 टर्म ज्ञात कर लें, तो आपको AP का जो है सम और n पद का योगफल निकल जाएगा। आगे चल
एक और क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन है कि 101 और 999 के बीच सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो आपको करना क्या है, 101 और 999 के बीच। तो पहला है 102, 104, 106 ... 998। दो चौके 8, फिर कट जाएगा आपका, इतना हो जाएगा। तो आपके पास जो पहला टर्म है 102 और अंतर जो है 104 माइनस 102, दो का अंतिम पद है 998। तो यहाँ से निकालिएगा 998 इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो 102 2n माइनस 2, तो ये 2n माइनस 100 प्लस 100 998। तो 998 माइनस 100 इक्वल टू 2n। तो 2n इक्वल टू 898। 2n इक्वल टू आपका जो बचेगा, ये 2n में से 2n माइनस 2 तो 100 बचा, तो यहाँ से घटा दिया तो ये बचेगा 100, तो 898 काट लूँगा। तो n इक्वल टू 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 नवा 18, 449 बचेगा। कितना बचेगा, 449। तो इस प्रकार आपका 449 S449 इक्वल टू n/2 449/2 गुने पहला पद तो आपको मालूम है 102 और अंतिम पद मालूम है 998। तो ये आ जाएगा 449/2 गुने, ये 100 हो जाएगा, नो ये 1000 हो जाएगा, ये 500 से कट जाएगा, 1100 हो जाएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा आपका 1100 हो जाएगा। इसको हमने 1100 बना लेता हूँ और ये 550 से कट जाएगा। तो ये 449 गुने 550 आप गुना करेंगे तो ये जो बनेगा वो 246,950। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस तरह के क्वेश्चन को आप कितनी आसानी से बना सकते हैं। तो इस प्रकार आज का हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो इस प्रकार हम आज जो समेशन का देखा हमने कि कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे, एपी का जोड़ कैसे होगा, कैसे पदों को जोड़ा जाएगा, कितने टर्म होंगे, कितने अंतर ज्ञात कर सकते हैं, सब चीज़ दिया रहता है आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हमने सभी बताया। एक लेक्चर हमारा और चलेगा इस पर। तो इस प्रकार हम आज का अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।